Hello everyone. Today we will continue nucleophilic substitution reactions in the chapter of haloalkanes and haloarenes. Okay, and we will continue some examples of nucleophilic substitution reaction. In the first lecture, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको वो क्लियर किया था कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कैसे होती हैं, उसके मैकेनिज्म्स क्या हैं। और अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स करेंगे एसएन रिएक्शंस के। ओके, एंड दिस इज़ द जनरल रिएक्शन एसएन रिएक्शन आर एक्स प्लस एन यू नेगेटिव इट विल गिव आर एन यू प्लस एक्स माइनस इज़ द हैलाइड आयन। ओके, अब हम इसका पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं जो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल में हम आर एक्स की रिएक्शन कराते हैं एक्वस KOH के साथ, जिससे ये एक्स आर एक्स का बॉन्ड क्लीव होता है, एक्स यहाँ से हटता है और ओ एच यहाँ पर लग जाता है। वी गेट ROH अल्कोहल। ओके, एंड वी कैन टेक NuH aqueous in place of aqueous KOH, and the side product is KX. Main is the main product. Main compound is alcohol. Okay, and focus in this on this, and in this the nucleophile is OH negative. Second example, we react RX with NaOR dash. This is sodium alkoxide. Okay, और यहाँ पे आपका OR dash is the nucleophile, and we will get X आपका टूटेगा बॉन्ड, and we will get ROR dash. These are ethers, and the side product is NaX. Third example, RX reacts with nucleophile water. Okay, and water is also a nucleophile as well as a protic solvent, and here we also get ROH alcohol plus HX. Next reaction, RX react with alcoholic KCN. Here CN replace X and we get RCN. This is alkyl cyanide, or we can call it alkane nitrile. Okay, IUPAC name of this compound is alkane nitrile. Common name जो है इसका alkyl cyanide plus KX. और मेन चीज़ हमारी यही है कि जब KCN का रिएक्शन हो रहा है अल्कोहलिक KCN का, तो C की तरफ से CN जो है वो C की तरफ से अटैक कर रहा है R के ऊपर, एंड हमें क्या मिल रहा है RCN। ये मेन चीज़ है, अभी आगे इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। एंड अगली रिएक्शन RX की AgCN के साथ। हेयर न्यूक्लियोफाइल इज AgCN, complete molecule, because it is a covalent molecule, and we get RNC. ये N की तरफ से अटैक करेगा क्योंकि N के पास यहाँ लोन पेयर होता है, तो we get RNC. This is alkyl isocyanide. Okay, and plus AgX. तो ये आपका जो CN यहाँ पे है, इट इज़ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। इसे मैं आगे भी एक्सप्लेन करूँगी, पहले एक बार रिएक्शंस पे फोकस करिए आप लोग। RX की रिएक्शन KNO2 के साथ, KNO2 में NO2 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बनेगा और हमें मिलेगा RONO। दिस इज़ अल्काइल नाइट्राइट। RONO ये मेन चीज़ है कि योग की तरफ से लिंक करा है, प्लस KX। अगर हम RX की रिएक्शन AgNO2 के साथ कराएंगे तो AgNO2 इज़ न्यूक्लियोफाइल एंड N के पास लोन पेयर है, ये कोवलेंट कंपाउंड है, N के पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, ये R के ऊपर N की तरफ से अटैक करेगा, तो RNO2 हमें क्या मिलेगा, RNO2 नाइट्रोएल्केन प्लस AgX। ओके, एंड RX की रिएक्शन, अगली रिएक्शन है RX की रिएक्शन NaI के साथ ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, और हमें यहाँ पे X हट जाएगा, X में भी Cl में भी Br, और यहाँ पे क्या बन जाएगा RI साथ में NaX। अगर आपको ये याद हो तो फिंकलस्टीन रिएक्शन हमने पढ़ी है ये। ओके, एंड यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आपका I नेगेटिव। RX की रिएक्शन अमोनिया के साथ, अमोनिया इज अगेन अ न्यूक्लियोफाइल, इट कंटेन्स लोन पेयर और नाइट्रोजन एटम। ओके, एंड इसमें आपका जो NH2 नेगेटिव वाला पार्ट होगा वो जुड़ेगा R के साथ, तो RNH2 बनेगा, प्लस साथ में क्या बनेगा HX। ओके, वी गेट अमीन्स, दिस इज कॉल्ड अमीन। पढ़ना है हमें डिटेल में, बहुत चैप्टर है पूरा आपका ही। और जब हम RX की रिएक्शन LiLH4 के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है एल्केन। ये X यहाँ से हटेगा, RX से X हटेगा और इसकी जगह पे आ जाएगा H, तो दिस इज़ एल्केन। ये रिडक्शन, इसको हम रिडक्शन भी बोल सकते हैं। H का जुड़ू जो है और X आपका रिमूव हो गया, तो इट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। ओके, एंड ये रिएक्शन आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, RX की रिएक्शन सोडियम एल्काइनाइड के साथ, सोडियम एथाइनाइड के साथ। ये आपका सोडियम एथाइनाइड है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज़ एथाइन, एंड एथाइन का मैंने एक H रिप्लेस कर दिया Na के साथ, बिकॉज जो एल्काइन का H होता है वो आपका एसिडिक H होता है। ओके, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, तो अभी तो मेन इस पर फोकस करिए कि ये जो Na प्लस है ये आपका सोडियम एथाइनाइड है, ये Na प्लस इट विल रिएक्ट विद दिस X, और ये क्या करेगा R के साथ बचे हुए C नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड CH को जोड़ देगा। मतलब मेन आपको ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस X को यहाँ पे रिप्लेस करेगा और हमें क्या मिलेगी, हाइयर एल्काइन मिलेगी, RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaX।
ओके। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, बुक में आपकी टेबल भी बनी हुई है एनसीईआरटी में, तो वहाँ पे पूरा न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, मैंने आपको इसमें क्लियर कर दिया, तो इसके बाद आप वो टेबल ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, एंड इसके बाद नेक्स्ट है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपने देखा, मैं ऊपर आपको दिखाती हूँ एक बारी। हाँ, ये वाली रिएक्शन RX की KCN के साथ रिएक्शन, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, RCN। और अगर यही कंपाउंड AgCN की फॉर्म में है तो अभी भी CN ही दिख रहा है हमको यहाँ पे मेन चीज़, लेकिन ये किस तरफ से जुड़ रहा है, ये N की तरफ से जुड़ रहा है। तो ये आपका जो होता है इट इज़ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, मतलब CN यहाँ पे है क्या एक्चुअली में, इट इज़ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। CN नेगेटिव इज़ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एंड अगर मैं बात करूँ NO2 की, KNO2 के साथ अगर रिएक्शन होती है RX की तो हमें मिलता है RONO2 नाइट्राइट्स, और अगर यही रिएक्शन AgNO2 के साथ होती है तो हमें मिलते हैं नाइट्रोएल्केन्स। ओके, तो बोथ ऑफ दीज आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, यानी ये CN की अगर मैं बात करूँ, ये C की तरफ से भी अटैक कर सकता है, ये N की तरफ से भी अटैक कर सकता है। ओके, और अगर मैं NO2 की नेगेटिव की बात करूँ तो ये O की तरफ से भी अटैक कर सकता है, ये N की तरफ से भी अटैक कर सकता है। सो दीज न्यूक्लियोफाइल possess टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, इट दे कैन अटैक थ्रू ओनली वन साइड, एनी वन साइड, करेंगे एक ही तरफ से, कर दो तरफ से सकते हैं अटैक, लेकिन करेंगे एक ही तरफ से, इसलिए हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें या तो वो C की तरफ से जुड़ा होगा या N की तरफ से जुड़ा होगा, साइनाइड। अगर मैं बात करूँ NO2 नेगेटिव तो या तो ये O की तरफ से जुड़ा होगा या ये N की तरफ से जुड़ा होगा। ओके, तो RX की रिएक्शन जब CN माइनस से हो रही है तो RCN भी बन सकता है, RNC भी बन सकता है। अगर RX की रिएक्शन NO2 माइनस से हो रही है तो RNO2 भी बन सकता है और RONO भी बन सकता है। ओके, तो अभी हम थोड़ा एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लुक एट दिस क्वेश्चन। Haloalkanes react with KCN to form alkyl cyanide as main product. Okay, and AgCN forms isocyanide as main product. Explain. ओके, यानी हेलोअल्केन जब KCN के साथ रिएक्ट करता है तो वो अल्काइल साइनाइड भी बना सकता है, वो अल्काइल आइसोसाइनाइड भी बना सकता है, लेकिन वो मेन प्रोडक्ट क्या बना रहा है, अल्काइल साइनाइड। तो इससे हम एक्सप्लेन करना है। ओके, तो KCN जो है वो आयनिक कंपाउंड है, इट विल डिसोसिएट टू गिव K पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव आयन। CN नेगेटिव एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, ये दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। ये कार्बन की तरफ से अगर अटैक करेगा R के ऊपर तो ये RCN बनाएगा, अगर ये N की तरफ से अटैक करेगा तो ये RNC बनाएगा। ओके, अब हम एक बारी RCN और RNC के स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं। ये RCN अगर बनता है तो जो RC बॉन्ड बना, इसको मैं CC बॉन्ड भी तो बोल सकती हूँ, बिकॉज R इज द अल्काइल ग्रुप, कार्बन ही तो है इसमें, तो इसको हम CC बॉन्ड भी बोल सकते हैं। तो ये जो CC बॉन्ड बनता है ये बहुत स्टेबल है, ठीक है। और अगर हाँ ये बाई चांस RNC बना होता तो उस समय हम कौन सा बॉन्ड देखते, CN बॉन्ड। तो ये जो CN बॉन्ड है ये लेस स्टेबल है। तो आपको ये पता है कि जब कोई बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है तो वो ज़्यादा बनता है। तो यहाँ पे जो बनेगा मेरा मेन प्रोडक्ट वो क्या बनेगा, RCN। यानी ये जो CN माइनस आयन है, जब ये डिसोसिएशन से मिल गया मुझे KCN के, तो ये C की तरफ से भी अटैक कर सकता है अल्काइल ग्रुप के ऊपर, और ये N की तरफ से भी अटैक कर सकता है। लेकिन जो ये अटैक करेगा ये किसकी तरफ से अटैक करेगा, ये C की तरफ से अटैक करेगा, क्योंकि जो रिजल्टिंग CC बॉन्ड होगा यानी RC बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू CN बॉन्ड यानी RN बॉन्ड। ओके, तो दैट्स वाई हमें यहाँ पे मेन प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, साइनाइड्स। ओके, अब नेक्स्ट हमारे AgCN के साथ अगर मैं बात करूँ तो AgCN खुद ही न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे N के ऊपर आपका लोन पेयर है। ओके, एंड ये आपका खुद ही न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करके ये किसकी तरफ से जुड़ेगा, R के ऊपर N की तरफ से, क्योंकि R के ऊपर प्लस चार्ज है तो N लोन पेयर के थ्रू अटैक करेगा एंड वी विल गेट RNC। तो यहाँ तो बहुत ईजी है, ऊपर वाला थोड़ा सा हल्का सा लिटिल बिट है, तो वो आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज़। ठीक है, ओके नेक्स्ट एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है यहाँ पे, ये थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी याद है। प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ओके, और इसमें पहला जो हमने ले रखा है 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स। इन चारों आइसोमर्स का, ब्रोमोब्यूटेन्स के 4 आइसोमर का हमें जो ऑर्डर बताना है रिएक्टिविटी का, किसके लिए बताना है, SN2 के लिए अगर हम बता देंगे तो SN1 तो रिवर्स ही हो जाएगा। ओके, तो हम एक के लिए हम करके मैं तुम्हें बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको ब्रोमोब्यूटेन के 4 आइसोमर ड्रॉ कर लेना है। ओके, नंबर 1 पहला जो आइसोमर है, 4 की मेन लेंथ, चेन लेंथ, और ब्रोमीन नंबर 1 पे जुड़ गया 1 ब्रोमोब्यूटेन। अगर मैं बात करूँ सेकेंड वाले की, तो यहाँ पे 4 की ही मेन लेंथ है और ये आपका कितने पे जुड़ गया, ब्रोमीन जो जुड़ गया 2 नंबर कार्बन एटम पे जुड़ गया। ओके, और अगर मैं बात करूँ, अब मैंने क्या करा, बस 2 ही ऑप्शन थे 4 की मेन लेंथ में मेरे पास ब्यूटेन में, अब मैंने क्या करा, एक कार्बन मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया, तो ये मेरे को प्रोपेन की मेन चेन मिली है। और इसमें प्रोपेन की मेन चेन में मुझे 1 पोजीशन पे मैंने क्या जोड़ा है, ब्रोमो। तो दिस इज़ 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, चेन आइसोमर बना दिया मैंने ऊपर वालों का।
और अगर मैं बात करूँ तो मैं ऐसा भी तो कर सकती हूँ ना कि इस सेकंड कार्बन पे मैं बी आर लगा दूँ, सेम यही चीज़ है, बट बस मैंने क्या कर रखा है, सेकंड कार्बन पे मैंने बी आर लगा रखा है। दिस इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, तो ये टोटल 4 आइसोमर है। तो सबसे पहले हम ये ढूंढेंगे इसमें कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है और कौन 3 डिग्री है, क्योंकि एक हमें ऑर्डर पता है कि SN2 के लिए, SN2 मतलब 1 स्टेप में होने वाली रिएक्शन, 1 स्टेप मतलब 1 डिग्री हैलाइड्स की रिएक्टिविटी सबसे क्या रहेगी, 1 डिग्री हैलाइड्स की रिएक्टिविटी SN2 के लिए सबसे ज़्यादा रहेगी। या मैंने SN1 के लिए पहले कर रखा, तो हम पहले SN1 देख लेते हैं। SN1 यानी 2 स्टेप में होने वाला, और 2 स्टेप में होने वाले में कार्बोकेटायन बनता है, तो इसमें आपका 3 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाई रहेगी। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। तो सबसे पहले आप देखिए ये वाला जो है यहाँ पे कार्बन जिस पे BR लगा है, ये 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि 3 कार्बन से सराउंडेड है, तो ये तो निकल गया अलग 3 डिग्री। अब मैं बात करूँगा इसकी, तो ये कार्बन जिसमें BR लगा हुआ है, ये 2 कार्बन से जुड़ा है, तो दिस इज़ 2 डिग्री कार्बन, तो ये भी अलग निकल जाएगा। अब बचे ये 2, तो इन 2 में हम चेक कर लेते हैं। तो ये जो कार्बन है जिस पे BR लगा है, ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, इट मीन्स ये 1 डिग्री है। और अगर मैं इस वाले कार्बन को देखूँ, तो ये कार्बन जिस पे BR लगा है, ये भी आपका एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, मेन तो एक से जुड़ा हुआ है। ओके, आगे चाहे कुछ भी हो, तो ये अभी आपका क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। तो अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव SN1 के लिए कौन सा रहेगा, 3 डिग्री, उससे कम कौन सा रिएक्टिव रहेगा, 2 डिग्री। और इन दोनों में अब मुझे चेक करना है, क्योंकि दोनों ही प्राइमरी हैलाइड है ना। तो इसमें अब मैं चेक करूँगी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। तो अगर मैं ये CBr बॉन्ड ब्रेक कर दूँ, ओके, ये वाला देख रहे हैं पहले हम, बी वाला ऑप्शन, तो अगर मैं CBr बॉन्ड ब्रेक कर दूँ तो इस CH2 पे प्लस चार्ज आएगा और ये Br माइनस अलग हो जाएगा। अब इस CH2 के प्लस चार्ज को, क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप मुझे नज़र आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, तो दे विल रिलीज इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन, और ये कार्बन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, उससे आपका क्या होगा, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट आपका मेन रोल प्ले कर रहा है, और इस कार्बन का थोड़ा प्लस चार्ज कम होगा, यानी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, और अगर मैं इस वाले को देखूँ, अगर मैं ये Br हटा दूँ, तो इस C पे प्लस चार्ज, ओके, और यहाँ पे एक लंबी एल्काइल चेन है, प्रोपाइल चेन, एक ही CH3 ग्रुप है। यहाँ पे कितने CH3 ग्रुप थे, 2, यहाँ कितना है, केवल 1, तो यहाँ थोड़ा प्लस आई इफेक्ट कम होगा, यानी इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी। तो अगर मैं देखूँगी ना ऑर्डर, तो A का जो आएगा, A इज़ लेस रिएक्टिव देन B, यानी इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव, कम रिएक्टिव कौन सा है मेरा, A वाला, फिर ये वाला B, फिर C 2 डिग्री, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो आएगा वो 3 डिग्री आएगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। और ये ऑर्डर हमने देखो, ये बस इसको मैंने फुल लिख दिया, ABCD की जगह मैंने कंपाउंड्स लिख दिए। ओके, और अगर मैं इसी को SN2 के लिए बनाना चाहूँ, यानी 1 स्टेप प्रोसेस के लिए, तो ऑर्डर बिल्कुल रिवर्स है। और यहाँ पे हम एक्चुअली में क्या चेक करते हैं, हम यहाँ पे हिंड्रेंस चेक करते हैं, है ना। हम यहाँ पे क्या चेक करते हैं, हिंड्रेंस। तो अगर आप देखोगे, या तो SN1 का बना के उसको रिवर्स कर दो, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस साइन ही तो बदला है यहाँ पे हमने। ये साइन यहाँ पे ये वाला था कौन सा, इंक्रीजिंग, और यहाँ मैंने साइन क्या कर दिया, डिक्रीजिंग। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव 1 डिग्री में नॉर्मल वाला, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो थोड़ी थोड़ी सी स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ गई है ना, और धीरे धीरे वो स्टीरिक हिंड्रेंस और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये चेक करना है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है एक्चुअली में। तो ये मेरा आई थिंक एक तुम्हें क्लियर हो गया होगी चीज़। एक मैं एग्जांपल और ले रही हूँ, प्रिडिक्ट ऑल द एल्कीन्स फॉर्म्ड बाय द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ फॉलोइंग हैलाइड्स विद सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल, है ना। ये हमारा है क्या, दिस इज अल्कोहलिक KOH और NaOH, अल्कोहलिक, यानी मेरा यहाँ पे मेन आयन जो रहेगा वो इथॉक्साइड आयन रहेगा, ठीक है। तो इथॉक्साइड आयन जो होता है वो अच्छा बेस होता है। ये OC2H5 आयन जो है, दिस इज़ अ गुड बेस। ये क्या करता है, ये बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। तो ये कंपाउंड है हमारा 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, है ना। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, Br आपका ये यहाँ से जाएगा, और इसका जो बीटा कार्बन है वो ये भी है, ये भी है, ये भी है। किसी भी एक बीटा कार्बन से आप हाइड्रोजन रिमूव कर दो, तो अगर मैं इस वाले से रिमूव करती हूँ बीटा हाइड्रोजन को, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनता है। ओके, और अब मैं अगर यहाँ से करूँ तो वहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आ सकता है, वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन वो एक्चुअली में दोनों कंपाउंड सेम ही रहेंगे। और अगर इस CH3 में से एक H रिमूव कर दूँ, क्योंकि ये भी तो बीटा कार्बन है, तो यहाँ से एक H रिमूव कर दूँगी तो डबल बॉन्ड मेरा एक्चुअली में क्लियर नहीं हो रहा है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड CH2, दिस इज, ये आपके अंदर साइक्लोहेक्सेन की रिंग, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 है ये। ओके, तो अब एक ये कंपाउंड बन गया और एक हमारा ये कंपाउंड बन गया। तो अब हमें चेक करना है क्या है, मतलब
कौन ज़्यादा मेजर है, कौन ज़्यादा बनेगी एल्कीन, है ना। तो वो चेक करने के लिए इसमें आपका डबल बॉन्ड के अराउंड जो कार्बन है एक CH3 ग्रुप, है ना। और अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के अराउंड कुछ भी आपको एल्काइल ग्रुप, मतलब कितने कार्बन नज़र आ रहे हैं, 2 कार्बन नज़र आ रहे हैं और 2 H नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ कितने एल्काइल ग्रुप मान लेती हूँ, 2। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये डबल बॉन्ड, तो एक तो आपका ये आपका यहाँ पे ये H है, एक ये आपका एल्काइल ग्रुप हो गया समझ लो, ये C है, ये आपका एल्काइल ग्रुप मान लो और ये एल्काइल ग्रुप। तो इसके अराउंड, इस वाली एल्कीन में डबल बॉन्ड के अराउंड कितने एल्काइल ग्रुप आप मान सकते हो, 3। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो कितने अल्काइल ग्रुप आएंगे आपके, 2 ओनली। दिस इज डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट ये रहेगा, क्योंकि वो एल्कीन आपकी ज़्यादा बनती है एलिमिनेशन में जिसमें कि क्या होता है, जिसमें कि ज़्यादा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं अराउंड द डबल बॉन्ड। ओके, तो ये अल्काइल मतलब ये एल्कीन आपकी ज़्यादा बनेगी, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको ये अटैम्प्ट करने हैं। और ये आपका जो होता है अल्कोहलिक KOH भी बोल सकते हैं, अल्कोहलिक NaOH भी ले सकते हैं, या अल्कोहल की प्रेजेंस में C2H5OH। तो ये आपके जो रिएजेंट्स हैं ये किस काम आ रहे हैं, दे आर यूजिंग फॉर एलिमिनेशन रिएक्शंस। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। और एक्सरसाइज क्वेश्चन और इंडेक्स क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करते ही जाना है। चलिए नेक्स्ट मैं ले रही हूँ, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोअरीन्स। ओके, अब हेलो एल्केन हमारा कंप्लीट हो गया है, तो अब हमें क्या लेना है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोअरीन्स। अब हेलोअरीन्स में भी देखा जाए तो हम 3 रिएक्शन हमने पढ़ी थी हेलो एल्केन में। नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नंबर 2 एलिमिनेशन, नंबर 3 रिएक्शन विद मेटल, है ना। लेकिन अब यहाँ पे हमें एक तो यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं है, कोई भी केस हमारे पास ऐसा, है ना, तो वो हमें नहीं पढ़नी है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस जो होती है वो हेलोअरीन में बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन में होती है, बहुत ही कम होती है। तो ये मैं रीज़न भी बताऊंगी इसका आपको। और रिएक्शन विद मेटल अभी हम पढ़ेंगे लास्ट में इसमें। और उसके अलावा एक हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि बेंजीन रिंग की मेन रिएक्शंस हैं। तो नंबर 1 पे मैं ले रही हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक लाइन लिखी है मैंने, एराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स SN रिएक्शन ड्यू टू फॉलोइंग रेजोनेंस। ये मैंने दिखाए हैं, ड्यू टू फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब ये देखिए आप, नंबर 1 ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस है। ये नंबर 1 जो है वो रेजोनेंस इफेक्ट, ये आपका मेन रीज़न है। रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, जो हेलोअरीन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो नहीं करते हैं। आप 5 स्ट्रक्चर आपने बनाने सीखे थे क्लास 11th में, मैंने दिखा रखे हैं आपको। ये Cl के पास 3 लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है। ओके, तो अब ये अपना लोन पेयर इस बॉन्ड को डोनेट करेगा, तो ये वाला बॉन्ड पेयर आगे शिफ्ट कर जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और Cl पे प्लस चार्ज। ओके, इसी तरह से आप आगे इस नेगेटिव चार्ज को रोटेट करवाते जाएंगे। ये बढ़ा हुआ है आपने, तो आपको टोटल जो मिलेंगे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, वो आपको नज़र आ रहे हैं सामने स्क्रीन पर। ओके, अच्छा अब ये चेक करिए, यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, जिसकी वजह से ये आपका ब्रेक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है। ओके, और इसीलिए जो हेलोअरीन्स होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स SN रिएक्शन, क्योंकि SN रिएक्शन की पहली कंडीशन क्या है कि ये RH बॉन्ड तो टूटे, यानी ये कार्बन Cl का बॉन्ड तो टूटे पहले। तो जब यहाँ पे डबल बॉन्ड ही बन गया ड्यू टू रेजोनेंस, तो अब वो टूटना ही मुश्किल हो गया बहुत, इसकी बॉन्ड लेंथ भी बहुत छोटी हो गई है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये लाइन बोलेंगे कि हेलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। और ये आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है, बिकॉज कार्बन Cl बॉन्ड और कार्बन X बॉन्ड कंटेन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, दैट्स व्हाई इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रेक। और इसीलिए ये हमारे हेलोअरीन्स जो होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ओके, अब एक रीज़न आप और भी बहुत अच्छा दे सकते हो, या तो आप ये वाला दो या ये वाला दे दो। अब इसमें मैंने क्या दिखाया आपको, दिस इज़ हेलोअरीन एंड दिस इज़ हेलोएल्केन। तो इस हेलोअरीन में ये जो कार्बन है आपका, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये आपको पता होगा, निकालना सबको आता है ये, कि ये 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, इस पे sp2, इस कार्बन पे। और अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ जिस पे X लगा है, तो यहाँ पे ये 4 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ, तो यहाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। ओके, एज वी नो कि sp2 में क्या होता है, जो S कैरेक्टर होता है ज़्यादा होता है। ओके, ये आप लोग को निकालना है, 11th क्लास में भी सिखाया गया था, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। sp2 S कैरेक्टर कितना हो जाएगा 33% और P कैरेक्टर कितना हो जाएगा 66%, टोटल 100 मान लो, उसमें से आपको S एक पार्ट दिख रहा है और P 2 पार्ट, तो S आपका क्या हो जाएगा 33% और P आपका क्या हो जाएगा 66%। ओके, तो जितना ज़्यादा S कैरेक्टर रहेगा किसी भी एटम में, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस कार्बन की ज़्यादा होगी, क्योंकि जो S ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास लाई करता है,
तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस टाइटली होल्ड करके रखते हैं। ओके, तो इस वजह से इस वाले S की sp2 की जो आपका कार्बन है जिस पे ये हाइब्रिडाइजेशन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन होल्ड करके रखेगा, ये वाला कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और उसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी और ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा ब्रेक करना। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसको तो आपको 3x बॉन्ड नॉर्मल बॉन्ड है, यहाँ पे s कैरेक्टर 25%, p कैरेक्टर कितना है 75%, बहुत ही कम s कैरेक्टर है ना। तो इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कम रहेगी, तो वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ नहीं खींचेगा। ओके, तो उसकी वजह से ये बॉन्ड आपका एज यूजुअल जो बॉन्ड लेंथ है वही रहेगी और ईजिली ब्रेक हो जाएगा। दूसरा रीज़न आप ये दे सकते हो, क्योंकि मेन इशू हमारा क्या है कि बॉन्ड लेंथ छोटे होने की हो रही है। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ अगर छोटी हो रही है तो स्ट्रॉन्ग हो रहा है बॉन्ड, मतलब उसको तोड़ना मुश्किल हो रहा है। थर्ड नंबर, इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन। तो अगर ये बाई चांस यहाँ x लगा होता तो मैंने वो x हटा दिया, तो x तो नेगेटिव चार्ज लेके हटा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे हम रेजोनेंस का फिनोमिना नहीं दिखा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी नहीं है मेरे पास रेजोनेंस दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए आपका ये कोई रेजोनेंस नहीं है इसमें, तो ये फिनाइल केटायन जो आपका है ये अनस्टेबल है। एंड नंबर 4 पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन रिच एरीन्स होते हैं जिसमें पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल्स को अपने पास नहीं आने देंगे, तो दे वुड रिपल न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो टोटल हमारे पास ये 4 रीज़न है, और इन 4 रीज़न में से सबसे अच्छा रीज़न जो है वो रेजोनेंस इफेक्ट। और इसकी मतलब इस तरह से आपने एक्सप्लेन करा, मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया कि जो आपके हेलोअरीन्स होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, नाउ कम टू सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड विच इज़ अच्छा रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल। अब मैं न्यूक्लियोफिलिक का ही एग्जांपल लेके आपको बता रही हूँ। ओके, अब यहाँ देखिए, मैं चाहती हूँ कि ये CCl बॉन्ड ब्रेक हो और यहाँ पे Cl की जगह OH लग जाए, तो इसके लिए मेरे को NaOH लेना पड़ेगा, एक्वस NaOH। मैंने आपको आज पहले यही बताया था, सबसे पहला एग्जांपल, Cl को अगर OH से रिप्लेस करना है तो क्या डाल दो, एक्वस NaOH, एक्वस की OH। लेकिन यहाँ पे तुम्हें कंडीशन नज़र आ रही होगी, इतना हाई टेम्परेचर 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ओके, और उससे हमें Cl की रिप्लेसमेंट OH से मिल तो रही है, बट कितनी ड्रास्टिक कंडीशंस हो गई हैं, बस यही मैं तुम्हें दिखाना चाह रही हूँ कि रिएक्शन होती है हेलोरीन की, लेकिन बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में होती है ना। और यहाँ पे आपको ये बस चेक करनी है मेन चीज़, तो ये आप चेक करिए। और अब क्योंकि NaOH के साथ मैंने रिएक्शन कराई थी, तो OH डायरेक्ट मिल नहीं जाएगा, ONA मिलेगा एक्चुअली में। उस ONA को OH में बदलने के लिए सेकंड स्टेप हम क्या कर रहे हैं, उसका एसिडिफिकेशन, उसमें थोड़ा सा एसिड डाल रहे हैं। तो इस तरह से आपको 2 स्टेप में लिख के बिल्कुल याद करना है टेम्परेचर और प्रेशर के साथ। ओके, अब अगर इसी चेन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 ग्रुप प्रेजेंट होगा ऑर्थो पैरा पोजिशन पे स्पेशली, तो वो क्या करेगा, इस कंपाउंड की रिएक्टिविटी को टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इंक्रीज कर देगा। ठीक है, वो मैं प्रूफ दे सकती हूँ इसके लिए आपको कि ये NO2 पैरा पोजिशन पे लगा हुआ है Cl के। ओके, तो इसमें देखिए आप NaOH के साथ रिएक्शन केवल 443 केल्विन पे हो गई और मुझे Cl किससे रिप्लेस मिल गया, OH। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन पे जा रही हूँ। इस कंपाउंड में क्लोरोबेंजीन में 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे, और यहाँ आप चेक करिए कि NaOH के साथ ये 368 केल्विन, कितना कम टेम्परेचर में रिएक्शन हो गई है। प्रेशर तो देना ही नहीं है, हाई करना ही नहीं है हमको, बिल्कुल भी नहीं लगाना प्रेशर। तो इस केस में आपको Cl किससे रिप्लेस मिल गया, OH से। और अगर मैं थर्ड रिएक्शन की बात करूँ जिसमें कि Cl की ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे 3 NO2 ग्रुप लगे हुए हैं, नंबर कितना बढ़ गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। तो इसको जस्ट मैं वाटर के साथ वार्म कर दूँ, मुझे NaOH भी नहीं डालना पड़ा, NaOH भी नहीं डालना पड़ा इस रिएक्शन में, ना मुझे NaOH डालना पड़ा ना मुझे एसिड डालना पड़ा, जस्ट मैंने वाटर के साथ गर्म कर दिया। उसकी वजह से यहाँ पे Cl किससे रिप्लेस हो गया, OH से। यानी इन तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने इतनी रिएक्टिविटी, इतना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर दिया बेंजीन रिंग से कि अब न्यूक्लियोफाइल इस बॉन्ड को तोड़ पा रहा है और उसमें आराम से OH लग रहा है, बल्कि मैंने NaOH भी नहीं डाला, मैंने जस्ट गर्म किया। ओके, और एक स्पेशल पॉइंट है यहाँ पे कि आपकी हेलोअरीन की रिएक्टिविटी पे, अगर मतलब हेलोअरीन की जो रिएक्टिविटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, कब, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजिशन पे प्रेजेंट होगा। ओके, तो ये आपको पॉइंट एक लर्न करना है, इसका भी रीज़न है, एक आपका NCERT में क्वेश्चन दे रखा है, तो वो आप एक बार रीड करके समझने की कोशिश करें। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन है इनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये इतना मेरे ख्याल से सफिशिएंट है आज के लिए। ओके, तो ये आप इतना अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फिर आगे का हम बाद में लेंगे। थैंक यू।